बताते आना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट? कोई किसी भी बच्चों को डाउट है पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट? सी में कोई डाउट? सी में किसी बच्चों को डाउट नहीं है? थर्ड में डाउट है? अरे है या नहीं है? है भाई। ग्लूकोज के 1 और 2 में तो कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों को? है तो बोल देना भाई। हमें कहा गया है 1 मोल से 2880 हीट रिलीज होती है। 120 ग्राम ग्लूकोज से कितनी हीट रिलीज होगी? हम कहेंगे 120 ग्राम का मतलब है 120/180। ग्लूकोज का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं पता तो मॉलिक्यूलर मास जरूर पता होना चाहिए। C6H12O6 इज ग्लूकोज। उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 180। तो 120/180 इतने मोल ग्लूकोज हमने जलाया है। तो उससे एनर्जी कितनी रिलीज होगी? इंटू 2880। भाई 1 मोल से अगर इतनी हीट रिलीज हो रही है तो 2/3 मोल से इतनी हीट रिलीज होगी। अब उन्होंने कहा मस्कुलर वर्क उसने कितना किया, उसके लिए कितनी हीट अवेलेबल थी? 25% ऑफ दिस। अब हमें कहा गया है 100 किलो जूल एनर्जी लगती है 1 किलोमीटर वॉक करने में। तो इतनी जूल से कितनी, इतने किलो जूल से कितना वॉक कर पाओगे? ऐसे मान के लो यूनिटरी मेथड है। 100 किलो जूल का मतलब होता है 1 किलोमीटर। तो इतने का मतलब कितना किलोमीटर होगा बेटा? दिस बाय 100 करेंगे नहीं करेंगे? वेरी गुड, दैट्स योर आंसर। इंटू 1/100 इतना किलोमीटर वॉक करेगा। 4 मैं कर रहा हूं, रुको शांति। 1760 इतनी हीट रिलीज हुई, ठीक है ना? 80% तो उसने इवेंट में खर्च कर दी। बची कितनी? 20%। इतनी एनर्जी अभी उसके पास बच गई। वो नहीं चाहता कि उसका वजन बढ़े, तो उसने कहा ये एनर्जी भी मुझे वेस्ट करनी है, ठीक है ना? ये एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वाटर। हम कहेंगे लेट देयर बी n मोल्स ऑफ वाटर। एक वाटर से कितनी एनर्जी, 1 मोल वाटर से कितनी एनर्जी रिलीज होती है बाहर? 44। तो डज दिस सीम करेक्ट? हमें इतनी एनर्जी बाहर फेंकनी है इन द फॉर्म ऑफ वाटर इवेपोरेट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे n इंटू 44 आ गया, और हमारा n ऑफ वाटर इंटू 18 इज गोइंग टू बी द मास ऑफ वाटर पर स्क्वायर। ये समझ में आया नहीं आया? हर एक को क्लियर हो गया? ये एनर्जी उसे वेस्ट करनी थी। पानी, बिजली, स्वेट बाहर निकाल। स्वेट के 1 मोल से 44 एनर्जी बाहर निकलती है। तो n मोल से इतनी एनर्जी बाहर निकली। किसी बच्चे को कोई डाउट? ग्रेट। 5 में कोई डाउट? 6 में कोई डाउट? 6 बता दो। 5th बता दूं? बेटा 5th में तो हर एक की हमें एंथैल्पी दे रखी है। इट इज गोइंग टू बी एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस 4 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ HCl माइनस एंथैल्पी ऑफ CCl4 माइनस 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ वाटर। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में कोई डाउट किसी बच्चे को? ये साइक्लोहेक्सीन समझ आ गया? मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ फिर, मुझे लग रहा है करवाना जरूरी है। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन H2 प्लस हाफ O2 गिविंग H2। अब गाइस इसका तुम ध्यान देना, इसके अंदर साइक्लोहेक्सीन दे रखा है और साइक्लोहेक्सीन दे रखा है, उसका कंबशन दे रखा है। साइक्लोहेक्सीन इज C6H10। करने पड़े, प्लस इसका कंबशन दे रखा है ना बच्चों में, O2 गिविंग CO2 प्लस H2। 6 प्लस 5 and we are given cyclo ये है।
अब हमें पूछा गया एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। एक काम करता हूँ, मैं इसको वैसे भी लिख देता हूँ। ये साइक्लोहेक्सीन है, ये साइक्लोहेक्सीन। हमें रिएक्शन चाहिए जिसमें साइक्लोहेक्सीन हाइड्रोजन ऐड करवाने के बाद क्या बना रहा है बच्चों, साइक्लोहेक्सीन। यार इसको तुम वैसे भी सोच सकते थे, मार्क करो 1 2 3। हम कहेंगे ये हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, तो -3 कर दें, और ये एज इट इज यहाँ पे चाहिए, तो 2 - 3 कर दें। अब काम की चीज क्या है गाइस, हमें रिएक्शन में एक हाइड्रोजन भी चाहिए। H2 कहीं से आएगा तो यहीं से आएगा, पहले वाली इक्वेशन से, तो +1 कर दो। दैट विल गिव यू द आंसर, दिस विल गिव यू द डिजायर्ड इक्वेशन। डिजायर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये 4। 4 यहां से आएगी, यहीं से डेल्टा H निकला है। 7 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डाउट अगर नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन। क्योंकि गाइस यहाँ पे हम अभी तक हमने फॉर्मेशन का जितना भी यूज किया वो बॉन्ड एनर्जीज में किया है ना। मतलब फॉर्मेशन ऑफ H का मतलब है H2 गिविंग H, हाफ H2 गिविंग H। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या है, हाफ H2 गिविंग H। हमने इसको बॉन्ड एनर्जी में यूज किया। यहाँ पे हम डायरेक्टली कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है एंथैल्पी ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे पहली रिएक्शन में इट विल बी एंथैल्पी ऑफ HBr जो कि हमें दे रखा है, माइनस एंथैल्पी ऑफ H माइनस एंथैल्पी ऑफ Br। ठीक है ना गाइस, डायरेक्टली आंसर आ गया हो। सेकंड वाले में हमें क्या चाहिए, एंथैल्पी ऑफ HBr प्लस एंथैल्पी ऑफ Br माइनस एंथैल्पी ऑफ H -0, कि ब्रोमीन लिक्विड है उसकी एंथैल्पी 0 है। कोई डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 8 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए वैसे। हाँ हो गया था वैसे। 9 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, रिएक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करके करना था। 9 कितने बच्चों का हो गया था, रिएक्शन में क्या लिखा होगा। 8 में एक चीज समझ आ रही है गाइस, ऐसे इसमें जो रिएक्शन होगी 8 की रिएक्शन लिख दो मैं एटलीस्ट। इट इज गोइंग टू बी Fe2O3 plus Al giving Al2O3 plus Fe2। ये रिएक्शन उठ के आने वाली है। दोनों की एंथैल्पी दे रखी है, इसकी भी दे रखी है, इसकी भी दे रखी है। यू कैन इजीली गेट योर डेल्टा H फॉर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पे मुझे बस ये रिएक्शन बता दो, तुमने रिएक्शन क्या लिखी। ड्यूअल K प्लस H2 प्लस O2 दोनों हाफ गिविंग KOH सॉलिड। हाँ है ना, सॉलिड है तो थर्ड इक्वेशन हमें रिवर्स में चाहिए। के सॉलिड चाहिए एज इट इज, तो 1 एज इट इज चाहिए। अब समस्या आई सेकंड की। तो सेकंड में देखो H2 के हिसाब से मत सोचना कि हमें आधा H2 चाहिए तो सेकंड को आधा कर देते हैं, क्योंकि H2 फर्स्ट इक्वेशन में भी है। O2 के हिसाब से देखो, तुम्हें आधा O2 चाहिए नहीं चाहिए। हमारी ये जो इक्वेशन है जो मैंने बनाई है, दिस गिवन इक्वेशन, इसके अंदर हमें आधा O2 एज इट इज चाहिए लेफ्ट साइड में। तो इट इज सिंपली गोइंग टू बी 1 + 2 - 3 इज गोइंग टू गिव यू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? 1 + 2 - 3 विल गिव यू द डिजायर्ड इक्वेशन। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? 10 तो आसानी से हो जाना चाहिए। 10 में एक चीज का ध्यान दिया था नहीं दिया था कि आधा होगा, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिविंग HCl गैस। 2 HCl करोगे आंसर गलत निकला आ रहा है। डिवाइड किया था ना 2 से बच्चों। 11 करो गाइस, नहीं हुआ था ना, अब करो। मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जिससे आंसर आएगा, तुम भी करो। हाँ तो करो ना यार, बच्चे भी हद करते हैं। मुझे वैल्यू याद हो गई।
हो जाए तो बता देना बच्चों। गाइस, सारी वैल्यूज चेक करना। पूरा सॉल्व करने के बाद चेक द वैल्यूज, ईच एंड एवरी वैल्यू। हो गया नहीं हो गया? बच्चों कितनों का मैच किया, कितनों का मैच नहीं किया? गड़बड़ कर दी कहीं? वही तो मैं कह रहा हूँ, गड़बड़ होती है। साइन में गड़बड़ करोगे, कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ करोगे, इसलिए मैंने कहा था कि उस क्वेश्चन को करके देखो। या तो यहाँ पे डेल्टा यू कंबशन में नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे, या फिर 0.01 से डिवाइड करना भूल जाओगे, या उधर राइट हैंड साइड में 1000 से डिवाइड करना भूल जाओगे। नहीं तो टेम्परेचर गलती है, जल्दी में 298 उठा लोगे। इतनी गलतियां हो सकती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पे आते। हो गया ना? ये कितने बच्चों को समझ ही नहीं आया ये? आ गया? 12 पे आ जाओ गाइस। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन पूछा गया फ्रॉम द डाटा। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन इज इथीन, इसका हाइड्रोजनेशन पूछा गया है, गिविंग C2H। मेरे ख्याल से तुम कर सकते हो बॉन्ड एनर्जी से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 13 अब हो जाएगा। 13 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? Basically, it is going to be C double bond C in positive and 2C single bond C in negative, है ना बच्चों? तो मैं इसका एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, इतना तुम क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। 14 हो गया था? अच्छा 14, मेरे को लगा सॉरी। 15 ट्राई करो बच्चों। 14 में तो अच्छा गाइस, 14 भी इंपॉर्टेंट है, मैं भी बताता हूँ, पहले एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको लिख दूँ। इट इज गोइंग टू बी प्लस C डबल बॉन्ड C माइनस 2 टाइम्स ऑफ C सिंगल बॉन्ड। CH तो कट जाएगा, हाँ है ना बच्चों? CH के 4 बॉन्ड हमारे लेफ्ट साइड में है, 4 राइट साइड। ये आएगा डेल्टा H पॉलीमराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14 में लैटिस एनर्जी पूछी गई है या उसका नेगेटिव पूछा गया है? एक्सप्रेशन जो तुमने लिखा है, वो एक्सप्रेशन ये होगा, -98.2 इज इक्वल टू 120 प्लस 26 प्लस 58/2 प्लस 87.3। अब यहाँ पे प्लस एक्स किया है तुमने या माइनस एक्स किया है, बस ये बताओ। एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव नहीं आएगी, नेगेटिव आएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां तक हमारा Na प्लस और Cl माइनस बन चुका। अब हम Na प्लस और Cl माइनस को कंबाइन करके NaCl कर रहे हैं, उसका डेल्टा H चाहिए। यार वो तो एज इट इज एक्स होगा ना। जब हम लैटिस एनर्जी करते थे तो हम माइनस एक्स करते थे, यहाँ पे हमारा प्लस एक्स आएगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? नॉर्मली जब हम वो कर रहे होते थे बॉन्ड रिवर्स साइकिल, तो यहाँ पे माइनस एक्स लिखते थे हम। ये याद है नहीं याद है बच्चों? और यहाँ पे प्लस एक्स लिखा है, क्योंकि हमें जो एनर्जी चाहिए वो ये चाहिए, Na प्लस प्लस Cl माइनस गिविंग NaCl, ये चाहिए हमें। गैस, गैस सॉरी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? वो तो प्लस एक्स होगा। 15 करो गाइस। हो गया?
हाँ है ना। और डेल्टा एनजी तो निकाल ही नहीं सकते, गैस तो दे ही नहीं रखी। समझ आता ना आता, तो यही आंसर आएगा तुम्हारा। गैस क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? कितने बच्चों का यही एक्सप्रेशन बनाया जो मैंने अभी बनाया है? बोलो बेटा, बताओ। यही बनाया एक्सप्रेशन, कोई डाउट नहीं? ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 15 हरे का हो गया था ना, अब किसी को डाउट नहीं? बेटा ये जो कंपाउंड दे रखा है जिसमें 61.7% एफ है, डू यू रियलाइज ये ClF3 होना चाहिए? ClF में तो क्लोरीन की परसेंटेज ज्यादा होगी, 50 से पर ज्यादा होगी। क्लोरीन का मास ज्यादा होता है, फ्लोरीन का कम होता है। ClF के अंदर एक क्लोरीन है, एक फ्लोरीन है, क्लोरीन की परसेंटेज ज्यादा आनी चाहिए। मैं यहाँ पे कंपाउंड जो दो कंपाउंड दे रखे क्लोरीन और फ्लोरीन के, वहीं से मैं कह देता हूँ ClF3 हमारा कंपाउंड। हमें पूछा गया सिंथेसिस ऑफ ClF3। हाँ है ना बेटा, हमें सिंथेसाइज करना है ClF3 को। तो बेटा रिएक्शन क्या रही होगी जो हमें सिंथेसिस की है? ये मत कहना फॉर्मेशन लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें नहीं दे रखी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? फॉर्मेशन तो हमारा होता है Cl2 + F2 गिविंग ClF3, ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा। तो हम जो फॉर्मेशन करेंगे वो इससे करेंगे, ClF + F2 गिविंग ClF3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये सिंथेसिस हम करने वाले हैं रिएक्शन। इसको हमें करना है उन तीन वैल्यूज से जो हमें दे रखी है। क्लियर है गाइस? क्योंकि बेटा हमें वो तो दे ही नहीं रखा ना, गैस तो दे ही नहीं रखी, तो डेल्टा एनजी निकाल नहीं सकते। तो मैंने कहा अगर डेल्टा एच पूछा भी गया तो हम डेल्टा यू ही डेल्टा एच मान लें। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, इस रिएक्शन को कैसे लिखोगे? एक काम करते, थर्ड रिएक्शन और लिखते हैं, O2 + F2, हाफ O2 + F2 गिविंग OF2। ये थर्ड इक्वेशन। वो पहली इक्वेशन सबसे पहले वाली पहली मानो, सेकंड वाली सेकंड मानो, और इसे थर्ड मानो। हमें ClF 1 मोल चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1/2 कर दूं। हमें ClF3 1 मोल राइट हैंड साइड में चाहिए, तो -2/2 कर दूं। माइनस किया तो रिएक्शन रिवर्स हो गई, बाय 2 किया तो 1 मोल ClF3 आ गया। अब ये देखो इसमें OF2 कौन सा आ रहा है और कितनी साइड में आ रहा है, कितने मोल आ रहे हैं और किस साइड में आ रहे हैं, 1 और 1 -2/2 करने पे। बताओ गाइस, 1 -2 करने पे OF2 कितने बच रहे हैं और कौन सी साइड में बच रहे हैं? लेफ्ट की तरफ एक OF2 बचना चाहिए मेरे ख्याल से तो। हाँ है ना, कि 3 - 1 किया और बाय 2 कर दिया। हाँ है ना बच्चों? तो ये बी लेफ्ट विद 1 OF2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा इसमें अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऐड कर दूं, तुम्हारा काम चल जाएगा नहीं चल जाएगा? ये OF2 कट जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? 17 में कोई डाउट? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। बॉन्ड एनर्जी पूछी गई है, और एक मिनट रुक जाओ बेटा। कंबशन दे रखा है ना, कंबशन से हम निकालेंगे फॉर्मेशन, फॉर्मेशन को हम निकालेंगे यूजिंग बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो, वहां से आंसर आएगा। तो मैं लिख देता हूँ पहले, C2H4 + O2 गिविंग CO2 + H2, 2 2 2। ये हमारा आएगा 2 × -94.2 +2 × H2O इज -61 -X इज इक्वल टू -C30 करना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। C30 मत कर देना, इट इज गोइंग टू बी -C30। कंबशन है गाइस, नेगेटिव एनर्जी रिलीज। मर जाओगे वहां पे जाकर, गड़बड़ करी होगी किसी ना किसी बच्चे ने। अब हम कहेंगे ये हमारा है फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ C2H4। एक्स क्या है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ C2H4। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये सॉलिड ये गैस,
ये गैस, तो दिस X will be 2 times of 150 plus 2 times of hydrogen का which is 104 minus C double bond C plus 4 CH bond जो कि हमें दे रखा है 93.6। कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों? C डबल बॉन्ड C को मैंने Y मान, हो या नहीं हो गया गाइस? क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट नहीं? कमाल है, वेरी नाइस। 18 में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 18 में देखो हुई थी दिक्कत, अभी करते 1 2 3 4 मान लो इक्वेशन को ऑर्डर में। हमें ऐसे तो 4 राइट हैंड साइड में चाहिए, 3 एज इट इज, ठीक है, 3 एज इट इज उठाया, लेकिन उसमें SO3 लेफ्ट में आ रहा है। बेटा हमें या तो हाइड्रोजन चाहिए या सल्फर चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए, तो बेटा SO3 तो नहीं चाहिए, तो 2 को एज इट इज ऐड कर दूं मैं, SO3 कट जाएगा। अब हमारा SO2 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 को भी ऐड कर दो, SO2 भी कट जाएगा, सल्फर आ गया। अब हम कहेंगे जो बैलेंस इक्वेशन थी हमारी SO4 वाली, दैट शुड बी H2 प्लस S प्लस O2 गिविंग H2SO4। हाँ है ना? मैं एक बार बैलेंस कर दो, ये होगी। तो अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑक्सीजन को मत करने बैठ जाना, क्योंकि ऑक्सीजन तुम्हारा सेकंड में भी आ रहा है, फर्स्ट में भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं फोर्थ में भी आ रहा है। हाइड्रोजन देखो तुम्हें कितनी चाहिए, एक SO ही चाहिए, तो +4 कर दो, आंसर आ गया। एक बार कंपेयर जरूर करके देख लेते हैं कि ऑक्सीजन जो हमें बैलेंस इक्वेशन में चाहिए वो आ रहा है नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 करने, एक बार कंफर्म जरूर कर लेना। क्लियर है गाइस कि 1 2 3 4 आर यू गेटिंग H2 प्लस S प्लस 2O2 गिविंग H2SO4, यही इक्वेशन बन रही है या नहीं? यही बन रहा है ना बच्चों? 19 का आंसर बताओ बच्चों, सॉरी 19 ही था ना, हाँ ACD, गुड। 20 में एक पता होगा तुम्हें, इंटेंसिव पाथ स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन ही पूछा गया, जो कि मास पे डिपेंड करती है नहीं करती है। इट शुड बी C, राइट? इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास। इंटेंसिव वो होते हैं which do not depend on the mass या quantity of substance taken. It is C and D। D अभी तुमने पढ़ा नहीं है, 12th में पढ़ोगे, अभी याद। हाँ Q, Q तो हमारा Q एंड W आर पाथ फंक्शन ना बेटा। हाँ 20 समझ में आया? C तो तुम्हें पता ही था, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास टेकन, एंड D2 इज वन ऑफ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं बच्चों। ये 21 तुम लोगों का हो जाना चाहिए क्या? एक चीज देखो, A एंड B की एनर्जी ज्यादा होगी A से, और B और C में B की एनर्जी ज्यादा होगी, और A और C को देखोगे, A गिविंग C उसकी एनर्जी क्या है बच्चों? पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? A गिविंग C क्या आने वाला है? A गिविंग B इज पॉजिटिव, B की एनर्जी A से ज्यादा। B गिविंग C में डेल्टा इज नेगेटिव, मतलब B की एनर्जी ज्यादा C से, मतलब B A से भी ज्यादा है, B C से भी ज्यादा है। A गिविंग C की एनर्जी क्या आने वाली है? कितनी आने वाली है? डू यू रियलाइज इसमें हम दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहे होंगे, है ना बेटा? तो इसका डेल्टा एच क्या आएगा? 25 माइनस 18 विच इज 7, और प्लस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा A गिविंग C में पॉजिटिव आने का मतलब है C की एनर्जी A से ज्यादा है। समझ में आ गया? तो यू विल गेट योर आंसर फ्रॉम देयर, BCA, गुड। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, डाउट आ भी सकता है। हाँ बेटा बोलो। 20 का CD, CD 22 पे आते हैं बच्चों। बेटा बोरॉन का हमें दे रखा है, फ्लोरीन का दे रखा है, फॉर्मेशन दे रखा है बच्चों, वी आर गिवन द फॉर्मेशन गाइस, ठीक है बच्चों? अब फॉर्मेशन को कैसे करेंगे उसे देखो गाइस। ट्राई टू अंडरस्टैंड एटॉमिक बोरॉन, ये थोड़ा रिएक्शन अगर नहीं पता तो यू आर स्टक। एक हाफ B2 प्लस हाफ
3/2 F2 होगा कि BF3 चाहिए ना भाई। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब हमारा रिएक्शन क्या होगा? हम कहेंगे 134 इंटू 2 का हाफ प्लस 3/2 फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड, मतलब अब हाफ F2 गिविंग F की वैल्यू दे रहे 2 इंटू 118.9 माइनस 3 है। ये आएगा आंसर बच्चों। बताओ मुझे ये चीज समझ आई नहीं आई? दिस इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ BFC विच इज -271.8। हाँ बेटा, ऑप्शन ऑप्शन मेरे को तुम बताओ बेटा, क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? डी इज गोइंग टू बी योर आंसर। फील आ गई होगी कि पहले हमने बी को गैस भेजा। देखो हाफ B2, या तो तुम B2 को बी करो, मतलब हाफ B2 गिविंग बी करो, या फिर तुम ये सोच सकते हो बी सॉलिड गिविंग बी गैस। बी सॉलिड गिविंग बी गैस, फ्लोरीन ऑलरेडी गैस की फॉर्म में था, उसका ब्रेक करना गिविंग BF। इतनी एनर्जी तुमने बी को गैस फेज में भेजने में लगाई, इतनी एनर्जी तुमने F2 को ब्रेक करने में लगाई, इतनी एनर्जी रिलीज हुई जब हमारे 3 BF बॉन्ड बने। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया नहीं हो गया? किसी बच्चों को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? 23 में कोई डाउट किसी बच्चे को? आना तो नहीं चाहिए। 24 में कोई डाउट? बोलो गाइस। रिएक्शन को ऐसे सेपरेट करना था, मैं एक बार एक्सप्रेशन लिख दूं। हमें PS3 चाहिए, 4 चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो -4 × 3। फिर हमें चाहिए -ही चाहिए, अच्छी बात है। P4 चाहिए हमें राइट हैंड साइड में, तो -4 टाइम्स ऑफ 1। हाइड्रोजन भी हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, लेकिन हाफ S2 है, हमें 6S2 चाहिए, मतलब 12 टाइम्स, -12 टाइम्स ऑफ। ये आंसर देगा, हाँ है ना? दैट विल गिव अस द डिजायर्ड इक्वेशन। किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक? 25 बच्चों, 25 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले वाली रिएक्शन को रिवर्स नहीं, बाय 2 कर दोगे, 1/2, और दूसरे वाले में हम क्या कर देंगे, एज इट इज, प्लस। दिस विल गिव यू द आंसर आई। ठीक है बच्चों? SO2 का 1 मोल चाहिए था राइट हैंड साइड में, और सल्फर 1 चाहिए था हमें लेफ्ट हैंड साइड। 26 में मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। 27 में भी मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आया था वैसे? किसी को भी नहीं आया? 27 में है डाउट या नहीं है? बताओ, है या नहीं है किसी बच्चे को? हाँ है। 27। बेटा हमें ओ चाहिए राइट हैंड साइड में। ओ किस में आ रहा है बेटा? थर्ड में आ रहा है, तो थर्ड को आधा कर दें, क्योंकि हमें एक ओ चाहिए। अब हमें SO2 चाहिए एक राइट हैंड साइड में, तो 1 को एज इट इज रखें, और SO3 हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो -2 करें। हो गया क्वेश्चन। 28 पे आते हैं। गाइस 28 में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को। 29 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज फॉर्मेशन पूछा गया है। फॉर्मेशन मतलब रिएक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी और आधी करनी पड़ेगी। नेगेटिव आएगा और वो भी आधा आएगा, है ना बच्चों? कि हमें एक Al2O3 चाहिए। 30 बच्चे एक ही तरीके से गलत कर सकते हैं कि क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दिया, तो वो हो सकता है कि ना कराओ, अदरवाइज अटेम्प्ट करने की कोशिश करो कि आंसर आ गया हो। जैसे आंसर T70, यही आंसर। हाँ हाँ, वही क्या वही आंसर। बच्चों अंडरस्टैंड करो,
1 ग्राम से 47.8 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। हमें डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या देगा, मास। तो ये 1000 यूनिट्स तो सेम रखनी पड़ेंगी ना गाइस, इंटू 0.7। ये हमारा मास ग्राम में निकल के आया है जिसको हमने बर्न किया। और 1 ग्राम से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, तो इतने ग्राम से कितनी रिलीज होगी, कितनी। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर विद अ नेगेटिव साइन। हाँ है ना बच्चों, सिंस इट इज रिलीज। कोई डाउट किसी बच्चे को? 31 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आया था किसी बच्चे को? 32 शायद डाउट आए, शायद ना आए। हमने कहा CH4 में हम करना क्या चाह रहे हैं बेटा, CH4 को C+4H बनाना चाह रहे हैं, सारा गैस। हम कहेंगे इसमें 4x लिख सकता हूं मैं, इतनी एनर्जी लगी, वेयर x इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। 4x विल बी इक्वल टू 360, और C2H6 दे रखा है ना बेटा हमें नेक्स्ट। इसमें हम 2C+6H कर दे। इसमें तुमने एक CC बॉन्ड ब्रेक करा, एक CC, और 6 CH बॉन्ड ब्रेक करे, दैट विल बी इक्वल टू 620। हमें y की वैल्यू चाहिए। हाँ हाँ, 80 है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं। 33 में कोई दिक्कत, कोई आनी नहीं चाहिए। 34 में कोई दिक्कत? इट विल बी N2 प्लस H2 गिविंग N2H4। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 35 में कोई दिक्कत बच्चों? 35 का आंसर क्या होगा? तुम लोग गधे हो। क्या आ रहा है? नन ऑफ दिस इज योर आंसर। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज गाइस, फॉर्म कर रहे हैं हम। इट विल बी 3 इंटू माइनस 185, दैट इज योर डेल्टा H बेटा। हाँ है ना? इट इज गोइंग टू बी 3 इंटू माइनस 185, दैट इज योर डेल्टा H। बल्कि एक काम करो, ऐसे मत करो, पहले डेल्टा U निकालो, क्योंकि हाँ बेटा, नेगेटिव साइन दे रखा है। पहली चीज अंडरस्टैंड करो, ध्यान से सुनना। डेल्टा H हमें दे रखा है 2HCl के लिए, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? बच्चों क्लियर हो रही है ये चीजें, नहीं हो रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? 2HCl के लिए हमारा डेल्टा H पता है, तुम 2HCl के लिए डेल्टा क्या निकालो, U निकालो। क्या आएगा? को इंसिडेंटली वो सेम आ रहा है, क्योंकि डेल्टा Ng 0 आ रहा है। नहीं तो हम क्या करते, अगर हमारा कोई रिएक्शन डिफरेंट होती, मतलब यहाँ पे डेल्टा Ng 0 ना होता, तो तुम क्या करते, पहले डेल्टा U निकालते, किसके लिए बेटा, फॉर योर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। सपोजिंग मैं एग्जांपल लेता हूँ। अभी तो ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया वो कैसे किया, मुझे बताया डेल्टा U और डेल्टा H आर सेम। क्लियर है? अब हमें डेल्टा H दे रखा था 1 H2 एंड 1 Cl2 गिविंग 2HCl के लिए। जब 3 H2 3 Cl2 के साथ ऐड करेगा तो एनर्जी रिलीज इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स ऑफ दैट। तो हमारा दिस इज योर डेल्टा U रिएक्शन। अब मैं कह रहा हूं, सपोजिंग सपोजिंग हमारी रिएक्शन होती N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH। ओके, इसका हमें डेल्टा H दे रखा है एज, मैं वही वैल्यू ले रहा हूँ -185। हमें पूछा गया है डेल्टा U रिएक्शन व्हेन 3N2 reacts 3 mole N2 reacts with 9 mole H2। ठीक है बच्चों, क्या होगा हमारा डेल्टा U रिएक्शन, बताओ बच्चों, सोच के बताओ। पहले तुम क्या करोगे, डेल्टा U रिएक्शन इसी के लिए निकाल लो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसके लिए डेल्टा U रिएक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRD, है ना बच्चों? ये आएगा नहीं आएगा गाइस? डेल्टा Ng कितना आने वाला है बच्चों, बताओ मुझे। हाँ है ना, यूनिट हमें किलो जूल दे रखी।
क्लियर है गाइस? ये आ जाएगा। अब हम कहेंगे ये जो डेल्टा यू आया, ये आया जब एक N2 तीन H2 के साथ रिएक्ट करता है। जब तीन N2 9 H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो डेल्टा यू क्या होगा इसका? अगर ये डेल्टा यू आर है तो डेल्टा यू रिक्वायर्ड बाय अस इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स डेल्टा यू डी एच। ये वही चीज कर रहे हैं जो हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में करी थी, कि तुम यहाँ पे इसके लिए सपोजिंग तुमने क्या क्या करो कि डेल्टा एच इसके लिए है तो 3 मोल के लिए डेल्टा एच निकाल लिया, वहां पे तुम डेल्टा एनजी में जाके मर जाओगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर तुमने डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन निकाल लिया 3 टाइम्स करके तो यू विल बी स्टक इन डेल्टा एनजी। तो मैं कह रहा हूँ यार जो रिएक्शन है उसी के लिए डेल्टा एच से डेल्टा यू पे चले जाओ और फिर उस डेल्टा यू को मल्टीप्लाई करो। ये चीज क्लियर हुई है नहीं हुई जो मैं बताना चाह रहा हूँ? बेटा ये जो डेल्टा यू रिएक्शन था ये था इसके लिए, और हमें डेल्टा यू रिएक्शन चाहिए जब 3 N2 9 H2 क्या रिएक्ट, इसलिए N2 3 किया है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने पहले इसी रिएक्शन का डेल्टा एच से डेल्टा यू पे गए, समझो इसी रिएक्शन के डेल्टा एच से डेल्टा यू पे गए, और फिर हमने डेल्टा यू को प्रोपोर्शनेटली मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 3 मोल है तो N2 3 कर दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन अगर तुम यहीं पे डेल्टा एच को 3 टाइम्स कर देते तो यू वुड बी स्टक इन डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी में चांसेस हैं गलती कर दो। क्लियर है गाइस? क्योंकि उसमें तुम्हारे 3 इसके हैं 9 इसके हैं, फिर तुम्हें कहना चाहिए 6 इसके बनेंगे। अब डेल्टा एनजी उसके हिसाब से निकाला जाए, तो इतनी मेहनत क्यों करोगे? क्लियर है गाइस? क्लैरिटी आई या नहीं आई? वेल वी आर डन विद द शीट। हाँ है ना? गुड।